बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ अमीन भट्टी। आज 15 जुलाई लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, दुनिया भर में सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। आज ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान की अफ़गान सदर अशरफ गनी से तफसीली मुलाकात हुई। इस मुलाकात में और वज़ीर आज़म का उज़्बेकिस्तान में जनूबी वस्त और वस्त एशिया ममालिक की कॉन्फ्रेंस में दो ममालिक को तकलीफ़ हो रही है कि कहीं ये अमन का रास्ता तो नहीं अपना रहे। इस कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शिरकत की है, इसमें 2 घंटे से ज़्यादा तफसीली मुलाकात उनकी ताशकंद के उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट से हुई, जिसमें ना सिर्फ माशी तरक्की के बहुत सारे मुआहदों को पर गौर किया गया, मुआहदे किए गए, बल्कि दफाई तौर पर आगे बढ़ने की हुकूमत अमली बनाई गई। यही इतला पाते ही अमेरिका से वाशिंगटन से एक अहम डेलीगेशन वहाँ पहुँच गया कि कहीं ये इनके पीछे चीन, रूस और दूसरी ताकतें तो नहीं हैं, और भारत में इससे परेशानी की लहर दौड़ रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अफ़गानिस्तान को खाना जंगी से बचाने के लिए अफ़गानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डरों को इस्लामाबाद बुला के एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो अमन के लिए एक किले का किरदार अदा करेगी। इस पर भी भारत की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है कि हमने तो अफ़गानिस्तान में 20 साल अरब रुपये लगाए थे, तो वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम करने के लिए बेहतर से बेहतर हिकमत अमली बना रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिकमत यार समेत अब्दुल्ला समेत तमाम स्टेक होल्डरों को इस्लामाबाद बुला लिया है, जिसमें मज़ीद आने वाले दिनों में अमन मुआहदे किए जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अहम तरीन बात, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने, जो एक मिडल मैन के दरमियान बात हो रही थी, उन्हें शिकवा किया है कि हमने आपकी कहने पर मफामत की पॉलिसी को चलाया, लेकिन इमरान खान की हुकूमत अदारे FI और NAB को एंटी करप्शन का नाम लेके हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं। इस तरह ज़्यादा कितनी देर चलेगा? कहा जा रहा है कि जिनसे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम इस सिलसिले में तमाम हालात से आगाह हैं और हमने पाकिस्तान की हुकूमत को इस सिलसिले में आगाह कर दिया है कि वो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद करे, क्योंकि आने वाले दिन में अफ़गानिस्तान में अगर खाना जंगी छिड़ती है तो पाकिस्तान उससे एक साइड पे नहीं रह सकता। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताशकंद में सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पर कहा कि इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरना नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है और हक़ाइक़ के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अमन में दिलचस्पी ना होती तो मैं काबुल क्यों आता। अफ़गानिस्तान में बदअमनी का असर पाकिस्तान को भी नुकसान देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफ़गानिस्तान में इस्तेकाम हमारी अव्वल तरजीह है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में तालिबान से बारहा और अशरफ गनी हुकूमत से मुलाकात कर चुकी है, और इस सिलसिले में अमेरिका और दीगर ममालिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा, अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के साथ राब्ते में और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराह रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इसने कहा कि पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसने तालिबान के साथ बात करके उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत बुकराहट में या अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी कुछ अगर पाकिस्तान पर लगाते हैं, उनमें इल्ज़ाम चमन बॉर्डर पे कब्ज़े पर, तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका की जंग में 20 साल अपने अरबों डॉलर का नुकसान उठाया और 80,000 से ज़्यादा शहादतें हासिल की। तो अब पाकिस्तान का एक ही हतमी फ़ैसला है, जितना मर्जी दबाव आए, डॉलरों की ऑफ़र कीजिए, लेकिन पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अफ़गान जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और किसी भी अपनी सरजमीन को, किसी भी मुल्क को, किसी भी बड़ी से बड़ी ऑफ़र और दबाव के तहत भी हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि हमें
20 साल दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने को ये सिला मिला कि हमने फैटफ की तमाम शराइत पूरी कर ली, लेकिन बाद सुपर ताकतों ने हमारा नाम फैटफ से नहीं निकलने दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए पाक फौज जिस तरह दिन रात मेहनत कर रही है और हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमें पता है इसके पीछे कौन सी मुल्क ताकतें हैं। इंटेलिजेंस अदारे पाकिस्तान की ISI ने आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दिया कि भारत पाकिस्तान में खाना जंगी कराने के लिए या दहशतगर्दी करवाने के लिए अफगानिस्तान का रूट इस्तेमाल कर सकता है, जिस पर कमरजावेद बाजवा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसे हर हाल में रोको, इसके लिए मैक्सिमम तमाम कार्रवाई की जाए। खदशा ये है कि अफगानिस्तान में वज़ीर आज़म ने आज ये भी ताशकंद में वाज़ेह कर दिया, खदशा ये है कि अगर अफगानिस्तान का अमन तबाह होता है, वहाँ खाना जंगी होती है, तो पाकिस्तान में महाजरीन की एक बहुत बड़ी लहर आ सकती है जिसका पाकिस्तान मुतम्मल नहीं। हमने पहले भी अरसा दराज अपने अफ़गान भाइयों को जितनी भी हो सकता है महाजरीन को पनाह दी और उनकी ज़रूरत का ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को भी एक पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि तमाम ममालिक भारत समेत तमाम ममालिक से दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं और कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस खित्ते में अमन लाने के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर का इशू सबसे पहले हल करना होगा, वरना भारत के साथ तजारत और किसी किस्म की भी बातचीत नहीं हो सकती। ये भारत के मुंह पर एक थप्पड़ है जो 20 साल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी दोस्ती का हाथ मिलाया। लेकिन असल जो वजह थी, उन्होंने फरमाया कि वो मकबूजा कश्मीर का मसला UNO की करारदाद के मुताबिक हासिल करे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी बहुत तेज़ी से जारी है। इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि अपने कवानीन को नाफिज करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में अफ़गान हुकूमत सख्त परेशानी और बुखलाहट का शिकार है और इसी वजह पे पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें धमकी दी थी कि जबकि पाकिस्तान ने आइंदा 3 रोज़ इस्लामाबाद में जो बड़ी कॉन्फ्रेंस तलब की है, जिसमें हिकमत यार, तमाम स्टेक होल्डर, अब्दुल्ला और ऐसे लोगों को बुलाया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बैठकर अफ़गानिस्तान के लिए अमन मुआहदा किया जाए और अवाम की राय के मुताबिक, अफ़गान हुकूमत की राय के मुताबिक, अवाम शहरियों की राय के मुताबिक नई हुकूमत कायम की जाए जिससे पूरी दुनिया उनके साथ तामुन करेगी। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बड़ी बदकिस्मती है, आप जानते हैं कि 2 रोज़ कबल दासू में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिस पर हमारी हुकूमत के कुछ नादान लोगों ने जल्दबाजी से इसको एक्सीडेंट और सिलेंडर धमाका कह दिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए अपने हम मनसब चीनी हम मनसब से रब्ता करते हुए दासू में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस वाक़या के तमाम पहलुओं की तहकीकात कर रहे हैं और दहशतगर्दों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की हमदर्दियाँ मुतासर ख़ानदानों के साथ है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को हिमालय से ऊँची है और इसे कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता। दहशतगर्द पीठ के पीछे वार करते हैं, लेकिन हम दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है और मज़ीद कुछ रह गए, इनका भी खात्मा किया जाएगा। याद रखें कि पहले दिन पाकिस्तान के कुछ नादान सियासतदानों ने, हाकिमों ने दासू में होने वाले दहशतगर्दी चीन पर, जिसमें हमारे जाँ भाग हो गए थे लोग, उन्हें कहा था कि एक सिलेंडर धमाका है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीनी हम मनसब को कहा, कोई दहशतगर्द दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश नहीं कर सकता। पाकिस्तान और सफ़ीर प्रोजेक्ट, इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने दासू पावर प्रोजेक्ट का दौरा भी किया और हादसे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की, जिस पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने चीनी हुकाम से और सफारत खानों से मुलाकात करके कहा, ये दहशतगर्दों का खात्मा पाकिस्तान की अवलिन तरजीह है, इसीलिए हमने कमो बेशतर 80,000 जानों की शहादतें दी हैं। नाज़रीन, स्पेन बोल्दिक में झड़पे गैर मुल्की खबर जा राइटर का सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी, भारतीय सहाफ़ी, पिछले कुछ दिनों से कंधार की सूरत हाल की कवरेज कर रहा था। कहा जा रहा है कि दानिश सिद्दीकी को हलाक कर दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आकर अब्दुल्ला, अशरफ गनी और दीगर लोगों से मामलात करेंगे और अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पहली पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होगी जो दूसरों की सरजमीन को
तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अमन कायम करने के लिए, माशी तरक्की के लिए वहाँ काम होंगे। जबकि ताजिकिस्तान में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने हम मनसब से मुलाकात की, 2 घंटे मुलाकात की, वहाँ दफ़ाई मुआहदे हुए गए, अफ़गान सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया और बाद माशी तरक्की के बेशुमार मामलात में तफसीली और रेलवे लाइन ट्रैक बचाने की कोशिश की गई और कहा गया कि ताशकंद को बहुत जल्द ट्रेन के रेलवे लाइन के ज़रिए सी पैक से मिलाया जाएगा। याद रखें कि अमेरिका इस सिलसिले में परेशान है। उसका ख्याल है कि ताशकंद में होने वाली ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में उन्हें खदशा था कि उज़्बेकिस्तान में होने, ताशकंद और उज़्बेकिस्तान में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस महज 5-6 ममालिक शामिल हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसके पीछे चीन और रूस है और एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, अगर ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाता तो भारत इस खित्ते में ना सिर्फ कमज़ोर हो जाएगा बल्कि तनहा रह जाएगा और दीगर ममालिक में दहशत गर्दी कराने के काबिल नहीं रहेगा। आखिर में नाज़रीन बताता चलूँ, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिनकी भतीजी मरीम नवाज़ आज कर कश्मीर इलेक्शन में सख्त सीख पा हैं, इमरान खान को टारगेट करने के साथ साथ कोई भी वक्त इस्टेब्लिशमेंट को नहीं देती। कल उन्होंने सी पैक के चेयरमैन और साबिक नॉर्थ के कोर कमांडर आसिफ सलीम बाजवा पर सख्त तनकीद की और उन पर एलिगेशन संगीन लगाए। उन्होंने कहा रसीद दे दो। इस सिलसिले में जब बाज़ लोगों ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमने मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई आपके साथ बातचीत करने के बाद, लेकिन हमारे खिलाफ मौजूदा हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ करने में बहुत तेज़ी में आगे जा रही है। हमारे दर्जनों को रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उनसे अजियतनाक सलूक किया जा रहा है। इवन के वज़ीर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अहम शख्सियत को बताया, अहम शख्सियत कामों में, कि मेरे साथ भी FIA में वो तजलील की गई कि जो एक जराइम पेशाबे में नहीं की जाती थी। नाज़रीन, लगता है कि अपोजिशन खुसूसन मुस्लिम लीग नून को बैरूनी या अंदर से कोई ख़ास इशारे मिले हैं जिस पर वो इतनी एग्रेसिव हो गई है, या मरीम नवाज़ को कश्मीर में इलेक्शन हारने का खौफ है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर की एक फेक तस्वीर, किसी और शख्स की तस्वीर अली अमीन गंडापुर जो PTI के वज़ीर है करके शाया कर दी। इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि कभी फ़ोटोशॉप करते हैं, कभी गलत इल्ज़ामात लगाते हैं। अगर इनके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, इसे रोकना हुकूमत और अदारों की ज़िम्मेदारी है। ताहम इसमें अदालतों का फ़र्ज़ है कि वो तवील अरसे में जेलों में रहने वालों की सुनवाई करे और हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तवक्को की जा रही है आके अफ़गान स्टेक होल्डरों से मुलाकात के बाद पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ लाएंगे और कहा जा रहा है कि खसूसन पिंडी रिंग रोड में बच जाने वाले वज़ीर और मशीर जो अरबों रुपए मुल्क का खा गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जबकि एक मशीर को ताकतवर हल्के बचाने के लिए सड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं और उस मशीर ने खुद कहा था कि मेरे खिलाफ ये लाइन लिखी है, मैं रिज़ाइन दे दूँगा। याद रखें नाज़रीन, इमरान खान ने हमेशा शफाफियत के लिए और एहतसाब के लिए कोशिश की, लेकिन उनके कुछ गलत लोग, करप्ट और नाहल ब्यूरोक्रेट और सियासतदान उन तक मुकम्मल हक़ाइक़ नहीं जाने दे रहे जो इमरान खान साहब की हुकूमत के दोस्त हैं। लेकिन जैसे ही हुकूमत जाएगी इमरान खान के दरख्त से ये पंछी उड़ जाएंगे। देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने मुखलस दोस्तों और मफाद परस्तों में पहचान करते हैं नहीं करते। नाज़रीन, मैंने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की भी तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।